क्या यह युद्ध आगे बढ़ेगा? सोचने वाली बात। बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर बड़ी खबर। कुछ घंटे बाद इजरायली कैबिनेट की मीटिंग होगी। बड़ी खबर, बंधक समझौते पर मोहर लग सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा बंधकों की रिहाई पर बात आगे बढ़ी है। नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई को लेकर अच्छी खबर। इजराइल हमास युद्ध के 46वें दिन आई है। पहली बार हमास की तरफ से कुछ बंधकों की रिहाई के संकेत दिए गए। हालांकि अभी तक बंधकों की रिहाई को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। बंधकों को कब छोड़ा जाएगा और इसकी शर्तें क्या होंगी, यह अभी तक ऑफिशियली क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयान इजरायली प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, कतर के प्रधानमंत्री और हमास चीफ ने दिए, उससे लग रहा है कि कुछ घंटे बाद बड़ा समझौता हो सकता है। युद्ध के 46वें दिन बंधकों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा, हम युद्ध विराम समझौते के करीब हैं, यानी बंधकों की रिहाई को लेकर आने वाले कुछ घंटों में गुड न्यूज आ सकती है। बंधकों की रिहाई को लेकर डील फाइनल स्टेज पर है। इसका संकेत सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिया था। बाइडेन ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, कुछ बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौता होने वाला है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें बंधकों की सुरक्षित रिहाई का भरोसा है। इस तरह की खबरें 2-3 दिन से लगातार आ रही हैं। रविवार को कतर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध विराम के बदले कुछ बंधकों की रिहाई को लेकर बात चल रही है। दरअसल कतर बंधकों की रिहाई को लेकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इजरायली मीडिया ने बंधकों को लेकर चल रही डील को लेकर कुछ बड़े दावे किए हैं। इजरायल के चैनल 12 के मुताबिक युद्ध कैबिनेट ने युद्ध विराम को लेकर सहमति के संकेत दिए हैं। इजरायल 5 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत दिख रहा है। दोनों पक्षों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए सहमति दी है। हालांकि हमास ने 3 ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें मानना इजरायल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लीडर इज्जत अल रिश्क ने कहा है कि समझौते में युद्ध विराम, गाजा के सभी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई के लिए ट्रकों की व्यवस्था और घायलों को इलाज के लिए दूसरे देश में भेजना शामिल होगा। हमास चाहता है कि इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी रिहा करे। हमास के कब्जे में 240 बंधक, बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। इन बंधकों में 33 बच्चे हैं। समझौते के पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसे लेकर यरूशलेम पोस्ट ने खबर दी है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम 4 या 5 दिन में हो सकता है। प्रस्तावित समझौते के तहत 50 इजरायली बंधकों की रिहाई की जाएगी। इन बंधकों में बच्चे, महिलाएं शामिल होंगे। एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसी के साथ गाजा पट्टी में दूसरी जरूरी मदद भी मुहैया कराई जाएगी, जिसमें तेल और दवाएं शामिल। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50 बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ पिछले 1 हफ्ते से बात चल रही है, लेकिन कई बातों को लेकर बात नहीं बन पाई। बंधकों की रिहाई के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमास की शर्तें बन रही थीं। हमास चाहता है कि बंधकों के बदले इजरायल की जेलों में बंद कैदियों को छोड़ा जाए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले इजरायल की जेलों में 5200 फिलिस्तीनी बंद थे। 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना ने 2960 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर के बाद पकड़े गए फिलिस्तीनी लोगों में 95 महिलाएं और 37 पत्रकार हैं। इस वक्त इजरायल की जेलों में 145 बच्चे बंद हैं। हमास की कोशिश है कि इनमें से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तेल अवीव में मौजूद TV9 संवाददाता बिपिन चौबे ने सोर्सेज के आधार पर बताया कि हमास 53 बंधकों को रिहा कर सकता है। इसके बदले में 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बिपिन चौबे ने यह भी बताया कि सीजफायर का ऐलान कल हो सकता है।